श्री राधे। देखो यहाँ बैठ करके आपको अगर वेद पुराण सुना दिए जाएं, वेद उच्चारण करके सुनाए जाएं, तो एक भी मंत्र आपकी समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? क्यों? क्योंकि बाह्य नहीं, आंतरिक यानी मन का मंजन करना है। क्या करना है? मन का मंजन करना है। क्योंकि हमारे अंदर की जो गंदगी है ना, यानी इस मैल और गंदगी को साफ करने के लिए केवल एक ग्रंथ है, वो है भागवत ग्रंथ। इस मन की गंदगी को, मैल को साफ करने के लिए केवल हमें भागवत ग्रंथ ही सुनना चाहिए। जैसे व्यक्ति का शरीर गंदा हो जाए तो क्या करते हो? साबुन लगाते हो, केस धोते हो, बढ़िया बढ़िया शैम्पू लगाते हो, अच्छे से बाल धोते हो, बढ़िया बढ़िया तरीके से शरीर को सजाते हो। लेकिन जब मन मैला हो जाए तो कोई साबुन किसी कंपनी ने आज तक बनाया ही नहीं जिससे आपका मन साफ हो जाए। किसी कंपनी ने ऐसा शैम्पू साबुन नहीं बनाया। तो मन का मंजन करने के लिए जब किसी कंपनी ने साबुन शैम्पू नहीं बनाया तो मन किससे साफ करोगे? प्यारे, मन का मंजन करने के लिए सबसे सुंदर उत्तम साबुन या शैम्पू कहो, वो एक ही है, उसका नाम है भागवत। मन को साफ करने के लिए, मन की गंदगी को, मन का मार्जन करने, मन का मंजन करने के लिए एक ही है और वो है भागवत। भागवत ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए मन का मंजन करो, मन का मंजन करें, मन को साफ करें। ये 7 दिन का सत्संग आपके जीवन को बदलने वाला होगा। मुनियों ने सत्संग किया, सूत जी महाराज जी से सवाल किया। प्रभु बस इतने ही सवाल नहीं हमारे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं, बताइए कौन से सवाल हैं? तब यहाँ मुनि कहते हैं, इह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। मानव होकर के दानव का काम करते, इस घोर कलयुग का जो जीव है ना, वो मानव मनुष्य तो बन गया, पर मनुष्य बन के भी, मानव बन करके भी कार्य किसका करता है? दानव का कर रहा है। मनुष्य का भोजन क्या है? सात्विक भोजन। दानव का भोजन क्या है? किसी जीव को परेशान करना। आज मनुष्य होकर के भी, मानव होकर के भी उसका खाना पीना दानव जैसा हो गया है। लोग मांस मदिरा पीते हैं, खाते हैं। क्या ये मनुष्य का धर्म है? महाराज, पांडाल के अंदर जब हम पूछें तो सब कहेंगे ठीक है महाराज, जो भी आप बोल रहे हो बहुत बढ़िया बोल रहे हो। लेकिन जैसे ही पांडाल से बाहर चले जाएं, बोले महाराज अब कुछ याद है, अब कुछ याद है। बाहर जाते ही नाजी नाजी, और पांडाल में रहते ही जो कुछ कह रहे हो सो सब हाँ जी सब ठीक है। बस यही दुख है, ये है तो मुसीबत है। कथा में जो सुना उसे अपनाओ, उसे धारण करो। प्यारे, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। जो सुना वो अपनाओ, वो जीवन में उतारो, आपका जीवन सुधर जाएगा। जीव प्रायः असुर प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं।
ऐसे ही, इसीलिए ही ऐसे लोग बड़े दुखी हो रहे हैं। भगवान ने हमें मनुष्य तो बना दिया, लेकिन हमें पता नहीं कि मानव के लिए कौन सा भोजन है, दानव के लिए कौन सा भोजन है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य क्यों बनाया। मनुष्य होकर के भी दुखी है। कोई संत आ जाए, महाराज आ जाए और फिर कहते हैं महाराज हमारे दुख के, हमारे कष्ट की निवृत्ति का कोई उपाय बताओ, ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे जीवन का दुख कष्ट मिट जाए। पहले कर्म तो सुधारो महाराज, जब तक कर्म नहीं सुधरेगा तब तक आप दुखी रहोगे, जब तक कर्म नहीं सुधारोगे तब तक दुखी ही बने रहोगे। इसलिए पहले, सबसे पहले अपना कर्म सुधारो। अगर आप जीवन में सुख चाहते हो तो कर्म को सुधारो, उसके बाद आपके जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आप चाहते हो। इसलिए प्यारे, आप सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। और संतन कहाँ सत्संग कहाँ मिलता है? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए संतों का संग जितना हो सके अपने जीवन को सत्संग में लगाओ। अगर संतों का संग करोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। संत कौन है? सताम सज्जानाताम संगति इति सत्संगति। सत्पुरुष के संग को सत्संग कहा जाता है। सत्पुरुष के संग को सत्संग कहा जाता है। 7 दिन हम यहाँ बैठ करके कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, केवल हम सत्संग करेंगे। ऐसी जगह बैठो, ऐसे व्यक्ति से अपनी दोस्ती करो, अपनी मित्रता बना लो जो आपके लिए सही हो, जो आपको ज्ञान दे, जो आपको अच्छी रास्ता दिखाए, जो आपको सही मार्ग दिखाए, जो आपको सही मार्ग पर चला सके। ऐसे किसी व्यक्ति से मित्रता कर लो, आपके घर का ही बेशक क्यों न हो। कई बार हम कहते हैं तो घर का है, आपके घर का भी कोई व्यक्ति अगर अच्छा है तो मित्रता करो। जैसे ध्रुव महाराज थे, जैसे भक्त प्रहलाद थे। अगर भक्त प्रहलाद से मित्रता उनकी माता ने जैसे कि पिताजी भी कर लेते तो आनंद ही आनंद था। पर फिर भी शत्रुता करके भी कुल में, उनके वंश में उनकी संतान ऐसी आ गई जो परम वैष्णव हो गई, जो भगवान की भक्त हो गई, तो शत्रुता के बाद भी उस बालक ने उनका उद्धार करवा दिया। पर आप मित्रता, आपका घर का कोई सत्संगी हो गया है, अच्छा ज्ञानी है, तो उसका संग करो। ये मत सोचो ये हमारा बेटा है, ये हमारा पति है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी बेटी है। जो भी रिश्ता हो, घर का भी कोई है, ज्ञान तो सब कहीं से लिया जा सकता है। ज्ञान लो, उसके साथ बैठो, जो अच्छा उपदेश देता हो, भगवान की चर्चा करोगे तो उसको भी सत्संग ही कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न किया, कृष्ण प्राप्ति का सनातन साधन बताइए। कृष्ण प्राप्ति क्रम सस्वत साधनम तब्दाधुना। ऐसा कोई साधन बताइए जिसने कृष्ण प्राप्ति जो करा दे। कृष्ण प्राप्ति करम
शश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति के लिए सनातन साधन, ऐसे साधन नहीं पूछा, जो सनातन साधन है वो बताइए। सूत जी महाराज जी अब आनंदित हुए, हर्षित हुए। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं आपने जो प्रश्न किया है उसके लिए, उसको सुन करके मैं बड़ा हर्षित हो गया, मैं बड़ा आनंदित हो गया। मुनि कहते हैं प्रभु मुझे एक बात और पूछनी है, एक बात और बताइए। तब वो आगे की चर्चा गुरु के बारे में करते हैं। कहते हैं गुरु अगर आपको अच्छा मिल जाए तो आपको वैकुंठ का दर्शन भी करा सकता है। वैकुंठ में तब पहुंच सकते हो एक अच्छा गुरु आपको मिल जाए। सूक्ष्म ये बता रही हूँ, कथा बहुत टाइम हो गया है इसलिए हम आरती पर आ रहे हैं। तो आपके जीवन में गुरु होना आवश्यक है, इस पर कल बात करेंगे। यहाँ पर मुनि ने गुरु की चर्चा की है। अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करो, नहीं है तो जीवन में गुरु को अपनाओ। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग आरती नाम संकीर्तन करें। आगे की चर्चा, आगे की कथा कल करेंगे। कल प्रयास करें थोड़ा जल्दी आ जाएं। आज हमारी सत्संग मंडली भी लेट हो गई थी, पहला दिन था, और फिर उसके बाद कलश यात्रा भी आज लेट थी। आज सब थे पर आज तो पहला दिन था, तो पहले दिन के लिए तो सब माफी है। अब कल के लिए नहीं, कल तो चकाचक 2:45 बजे सब पहुंच जाना। अच्छा हम 2:45 बजे आएंगे तो आप लोग कै बजे आओगे? 3:30